हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको फिजिक्स की 2 क्लासेस दे दी, आपने कर ली वो कि नहीं कर ली? कर लेना उनको, ठीक है। मैंने बोला कि साथ साथ में करो तो आपको बर्डन फील नहीं होगा बाद में। साथ साथ में करोगे तो जल्दी से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आज हम करेंगे मैथ की क्लास, मिलेगी अब 2 दिन आपको, है ना। तो मैथ की क्लास सबसे मैं क्या करा रही थी, आपको सेट वाला चैप्टर कर रहे थे हम। मैंने आपको 2-3 क्लासेस दे दी थी, 2 क्लासेस शायद 2 क्लासेस दे दी थी, तो उनको देख लेना पहले, ठीक है। तो अभी जो नया बच्चा है ना, जो नया स्टूडेंट आया अभी देख रहा होगा, तो पहले उनको देख लेना, ठीक है। तो हमने सेट में क्या क्या कर लिया था, चलो बताओ, अभी सोचो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या क्या किया हमने सेट्स में। तो हमने सेट में क्या क्या किया था, मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी, फिर हमने इसके टाइप्स किए थे ना। तो मैंने आपको 6 टाइप बता दिए थे। तो कौन कौन से थे वो बताओ मुझे, कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? इक्वल सेट था पहला, फिर कौन सा था? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट था। उसके बाद कौन सा था? सिंगलटन सेट था। फिर कौन था आपका? सबसेट वाला था, सबसेट और सुपर सेट वाला था, ठीक है। और भी कौन कौन से रह गए देख लेना ना। तो ये सारे क्या थे हमारे सेट्स थे। अभी लास्ट एक रह गया था इसका, यूनिवर्सल सेट। और एक जो पावर सेट है ना, उससे क्वेश्चन आता है पक्का, ठीक है। नंबर ऑफ पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, वहां से क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n वाला। तो उसको ध्यान से कर लेना। अब देखो, अब लास्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? अब मुझे आप बताओ कि आप इस वर्ड से क्या समझ रहे हो? यूनिवर्स, यूनिवर्स हमारा भी तो यूनिवर्स है ना। तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ गया है ना, सारी गैलेक्सीज आ गई है ना, और हमारे सारे प्लैनेट्स आ गए। तो यूनिवर्स क्या हुआ? ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सेट आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। जहां पे मैंने लिखा भी है जिसमें सारे सेट्स आ गए, ठीक है, जिसमें सारे सेट्स आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना मैं हिंदी में क्यों लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। मतलब आधा हिंदी और आधा इंग्लिश, मुझे तो ऐसे समझ आता है। तो अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, बाकी अगर मेरे को इंग्लिश में लिखना तो मैं इंग्लिश में भी लिख लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, यूनिवर्सल सेट क्या हुए? जिसमें सारे सेट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं? जिसमें सारे सेट्स आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने ये क्या लिया, मैंने एक सेट लिया, ये इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। मैं भी समझाऊंगी वेन डायग्राम को भी आपको आगे। तो जैसे ये एक ए सेट है, ए सेट में सारे आए, ठीक है। ये है आपका ए सेट, फिर ये बी सेट लिया मैंने, कोई बी सेट है ना। जैसे एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे कि मेरे पास ए कितना है 1 2 3, और मेरे पास बी कितना है 4 5 6। तो जो आपका यूनिवर्सल है ना, जो यूनिवर्सल आपका सेट है, उसमें कितने हैं, मतलब कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे सपोज करो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? यूनिवर्सल सेट इसमें है। तो इसमें आपका ए भी आ गया और बी भी आ गया, और ए और बी में कुछ भी सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, इस तरह से। तो ये यूनिवर्सल में सारे के सारे आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी नहीं समझ आएगा, वेन डायग्राम जब समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ऐसा याद रख लो कि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे सेट्स आ जाते हैं उसमें। तो जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो रियल नंबर होता है ना, जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, वो सब किसका यूनिवर्सल सेट होता है? जितने भी आपके नंबर होते हैं उनका क्या होता है? वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे नेचुरल नंबर भी आपके रियल नंबर में आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके रियल नंबर में आ जाते हैं। तो रियल नंबर इनका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना, क्योंकि उसके अंदर सारे आ गए। तो ये समझ आ गया यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट तो आपने ये पढ़ी होगी चीजें, बहुत बेसिक सी चीजें है ये, ठीक है, पर मैं करा रही हूँ क्योंकि पता क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं, पर जिस तरह से हम पढ़े होते हैं ना, हमें बहुत सारी बेसिक चीजें हमें पता नहीं होती है। हम पढ़ते हैं किस तरह से, बचपन से कैसे पढ़ के आए हैं। अब मैं भी ऐसे ही पढ़ती आई हूँ बचपन से, जैसे कि हम पढ़ते कैसे हैं कि अरे एग्जाम क्लियर करना है या क्लास में फर्स्ट आना है, तो चीजों को बस हम उतना समझते नहीं, हमें पता नहीं क्या एप्लीकेशन है इन चीजों की, कहाँ पे ये यूज होंगे, बस पढ़ना है रट देना है जो भी होगा।
तो उसी तरह से हम जब जॉब की तैयारी करते हो तभी हम ऐसे ही करते हैं, जल्दी जल्दी से जो जरूरी चीज है उसको जल्दी जल्दी से करो और जॉब पाओ, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को समझो नहीं। एजुकेशन को इस तरह से मत समझा करो कि बस आपने एक जॉब पानी है या क्लास में फर्स्ट आना है तो बस उतना ही है। इन चीजों को समझा करो कि रियल में आपकी लाइफ में कहाँ पे ये चीजें यूज होंगी, है ना। जो भी आपकी, अब जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसी के बारे में तो हम पढ़ रहे होते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया, अब हम क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल के बारे में और क्लोज इंटरवल के बारे में। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन मतलब खुला हुआ है, क्या है? खुला हुआ, ऐसा इंटरवल। जब ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं ना हम ओपन इंटरवल में, हम कैसे करते हैं? ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे वाले। तो इसको क्या होता है? ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैंने 5 और 7 लिखा और मैंने लगा दिया ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू जो है 5 और 7 के बीच में है, मतलब 5 और 7 ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। तो इसका मतलब अब x कहाँ पे लाई करेगा, x की क्या वैल्यू होगी वो हमें पता लग जाएगा यहाँ से। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है जो x है ना वो a, मतलब ये मैंने जनरल बताया, ठीक है। जैसे इसके अंदर सपोज करो a और b है, तो x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, a और b के बीच में है, पर a और b नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो एंडिंग पॉइंट है ना ये वाले, ये नहीं लेने हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने एक आपको नंबर लाइन के थ्रू मैंने बताया हुआ है आपको। जैसे सपोज करो कितना बोला मैं, 5 और 7, तो मैंने 5 और 7 बना दिया यहाँ पे। अब देखो आपने 5, अगर आपने इस तरह का इंटरवल लगा होगा, इस तरह का ब्रैकेट लगा होगा, तो आपने 5 और 7 नहीं लेना है, जो एंडिंग पॉइंट है वो नहीं लेना है आपने। तो एंडिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? 5 और 7, तो इसके बीच में क्या है? 6। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 6। 5 और 7 हमने नहीं लिया, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू हमसे कितनी आ गई? 6। अब उल्टा, इसका उल्टा क्या हो गया? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसमें उल्टा हो गया, इसमें क्या लेते हैं? जो एंडिंग पॉइंट होते हैं उनको ले लेते हैं। जब भी इस तरह का ब्रैकेट दिखे तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 7 लिया है, तो इस तीनों के तीनों नंबर आएंगे, 5 और 7 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 6 7, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी? 5 6 7। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप खोल के लिखोगे, मतलब यहाँ पे सपोज करो a और b है, तो जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? a और b के बीच में, और a और b भी है क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाया साथ में। आ रहा है समझ? ऐसे ही जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? a और b के, और यहाँ पे क्या है? इक्वल टू का साइन भी है। तो ये किस में आता है आपका? क्लोज इंटरवल में। किस में आता है? क्लोज इंटरवल में, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा है, इंटरवल्स के बारे में वही लिखा है जैसे पहले वाला है। जब आपका ओपन इंटरवल है तो उसका मतलब x किसके बीच में लाई कर रहा है? a और b के बीच में लाई कर रहा है, पर आपने a और b को नहीं लेना है ना, उसके बीच का नंबर लेना है। और यहाँ पे कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड में क्या करते हैं हम? क्लोज मतलब जो एंडिंग पॉइंट है वो भी ले लेने हैं। एंडिंग पॉइंट क्या है? a और b, तो यहाँ पे हम a और b को भी ले लेंगे, ठीक है। a और b के बीच में जितने हैं वो भी लेंगे और a और b को भी ले लेंगे, किसमें? क्लोज्ड इंटरवल में। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक साइड क्लोज है, एक साइड क्या है? ओपन है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। जैसे एग्जांपल एक मैंने लिया 4 और 8, और इधर ऐसा ब्रैकेट, इधर क्लोज ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या है? 4 को ले लेंगे, 8 को नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 5 6 7, ठीक है। 4 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ क्या इसके इस साइड क्या, कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है? हम जो एंडिंग पॉइंट है वो ले लेते हैं, तो इसलिए हमने 4 ले लिया। पर हमने 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ओपन इंटरवल था, ठीक है, तो इसलिए 8 नहीं लिया। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे उल्टा इधर इस साइड लगा दिया। तो यही एग्जाम्पल ले लो। अगर यहाँ पे क्या होता? इधर आपका क्या होता है? ओपन इंटरवल, और इधर क्या होता? क्लोज इंटरवल। तो इसको लिख रही मैं, ठीक है। तो देखो मैंने इसका एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका? ओपन इंटरवल है, ऐसे वाला है ना, तो इसके लिए अब 4 नहीं आएगा। कहां से स्टार्ट होंगी? 5 6 7, और इस साइड क्या है? क्लोज इंटरवल है, तो एंडिंग पॉइंट भी ले लेंगे। तो क्या आ गया? 8 भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि 8 आ गया तो इक्वल टू का साइन ही लगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इधर का वाला ले लिया और इधर वाला क्या था? ओपन इंटरवल था, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा। आगे समझ?
अब इसके थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको बोला है राइट एज इंटरवल, इसको इंटरवल के रूप में लिखना आपने। ये कौन सी फॉर्म है बताओ, कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म में लिखा है मैंने सेट को, कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्स कोई एलिमेंट है जो किस में लाई कर रहा है, रियल नंबर में लाई करता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है इस फॉर्म में दिया है आपको इक्वल टू वाला साइन में, है ना। अब इसको इंटरवल में लिखो, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब जो -6 है ना उसके साथ कौन सा इंटरवल लगा है, कौन सा ब्रैकेट लगा है, ऐसा ब्रैकेट लगा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, कॉमा, और 8 के साथ क्या लगा आपका, क्या लगा यहाँ पे, इक्वल टू लगा है, मतलब आपने 8 को भी लिया है, तो यहाँ मतलब इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, बस ये इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे नीचे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू किस में लाई करी है, -8 और 10 के बीच में, और यहाँ दोनों के साथ क्या है, इक्वल टू, तो इसका मतलब दोनों के साथ कैसा इंटरवल होगा, कैसा ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 8 और 10 को भी लिया है साथ में। x की जो वैल्यू होगी वो -8 से लेके 10 तक होगी, जैसे यहाँ पे x कितना होगा, -8, फिर -7, फिर -6, ऐसे सो ऑन करके 10 तक, वो बनेगा आपका क्या, सेट। आया समझ। तो आगे चलते हैं, वेन डायग्राम सिखाती हूँ आपको। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो आज अब पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन डायग्राम पहले तो आपको पता होना चाहिए किसने इसको डिस्कवर किया था। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, जॉन वेन ने। किसने डिस्कवर किया था, जॉन वेन ने, और उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा है, वेन डायग्राम, अपना ही नाम उन्होंने दिया है, ठीक है। तो उसको पहले समझ लो कि वेन डायग्राम में आपको 2 चीजें याद रखनी है। जो आपका यूनिवर्सल सेट है ना, उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह का रेक्टेंगल यूज करोगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के लिए इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दोगे, और जो आपके दूसरे सेट होंगे, मतलब सब सेट जो दूसरे सेट होंगे आपके, उसके लिए आप क्या करोगे, राउंड इस तरह से करोगे, ठीक है। इसकी इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे उसको। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया, मेरे पास 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 इसको, और आपके पास यहाँ पे सब सेट मतलब इसका ही टुकड़ा है, ठीक है, सब सेट दिया है, वो कितना दिया है, 1 और 2, ठीक है। एक वही सेट है जो कितना दिया है, 1 और 2 दिया है। तो इसको रिप्रेजेंट करो किसमें, वेन डायग्राम में। तो इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। देखो सबसे पहले तो यू वाले लिख दो, इसको मैं फिर से आपको कराती हूँ। सबसे पहले देखो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से है, तो उनको लिख लो, कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अब देखो जो ए है उसमें कितने हैं, 1 और 2, तो मतलब जो ए है वो तो इसके अंदर आ गया, उसमें नंबर आ गए, तो उसको उसके लिए मैंने क्या बोला, कौन सा यूज करना है, राउंड वाला। तो ये क्या आ गया, 1 और 2 इसके अंदर आ गया, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका ए वाला सेट आ गया। तो इसका मतलब जो ए हो गया ना आपका, जो अंदर है वो क्या हो गया, आप मान सकते हो कि छोटा बेबी है किसका, यूनिवर्सल सेट का एक बेबी है ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि उसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये बड़ा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब सेट, ठीक है, इसका एक टुकड़ा है ना, तो इसको हम कैसे, मैंने वो समझा दिया था कि ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल नंबर, सॉरी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इस तरह से लिखते थे, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था, हम सबसेट को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स ए के होंगे ना, वो सारे के सारे किस में पाए जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे वो, तो ये आपको दिख ही रहा है, जैसे 1 और 2 है इसके एलिमेंट, तो किस में, यूनिवर्सल सेट में तो है वो 1 और 2, ठीक है। तो ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, आप जानेंगे कि जो ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, जैसे क्या क्या आपकी जो सेट है ना, इसके ऊपर कौन कौन सी ऑपरेशंस लगती हैं, ठीक है। तो जो पहली ऑपरेशन होती है ना, वो होता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हम एक यूनियन बनाएंगे, हम स्टूडेंट्स की यूनियन बनाएंगे, तो यूनियन क्या हो गया, सबका साथ एक समूह बन गया, ठीक है, एक साथ मतलब सारे के सारे के आगे इकट्ठे हो गए, है ना। तो यूनियन क्या हुआ, साथ। तो इसका मतलब आप यूनियन में क्या करोगे, जितने भी आपको सेट दिए होंगे उनको एक साथ लिख दोगे, है ना। तो जैसे यूनियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको 2 सेट दिए होंगे ए और बी, तो ए के बीच में आपने क्या लगाना है, यू फॉर्म में ऐसे लिखना है, उसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी।
और अगर आपको वर्डिंग में दिया तो यहाँ पे और आता है। जैसे आपको कई बार वर्डिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको सिंपल नहीं दिया होगा, इस तरह से लिखा होगा, आपको लिखा होगा कि ए और बी, तो आपको पता होना चाहिए और का मतलब क्या है। तो और में आपने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन। याद रखना और हमेशा किस में आता है, यूनियन में। किस में आता है, यूनियन में। तो देखो मैं लिख दिया यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे भी और लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए कि यूनियन में ही आपका और आता है। अब देखो अब इसका क्या रूल है, जो आपको अगर आपने यूनियन ऑफ सेट लिखनी है, कोई भी सेट आपको दिया होगी उसकी यूनियन आपने लिखनी है, तो उसका क्या रूल है। तो इसका एक रूल याद रखना हमेशा कि जो कॉमन एलिमेंट होगा ना दोनों, मतलब जो सेट में दोनों जितने भी सेट दिए होंगे आपको, उसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको आपने एक बार ही लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक बार, मतलब उसको रिपीट नहीं करना है बार बार। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया वो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है, ठीक है, एक बार ही लिखना है। अब देखो यहाँ पे ए यूनियन बी, मतलब एक बहुत इजी क्वेश्चन थे, मेरे को तो +1 में ये सबसे इजी क्वेश्चन लगता है, यूनियन इंटरसेक्शन निकालना। देखो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, जैसे आपको देखो यहाँ पे दिया है, मैंने लिखा है एक सेट ए लिखा है 1 2 3, और मैंने बी सेट में क्या लिखा है 3 4 5। यूनियन क्या हो गया, सबको इकट्ठा करो, तो सबको इकट्ठा करो। देखो पहले यहाँ पे देख लो 1 2 3, मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, मैंने 1 2 3 लिख लिया। आगे क्या है, फिर इसमें फिर से क्या आ गया 3, तो मैंने बोला जो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या आ गया 3, तो उसको मैंने एक बार तो लिख दिया, तो अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। फिर अगले क्या आ गया 4 5 6, तो मैंने 4 5 6 लिख दिए। और यहाँ पे देखो मैंने जो आपका यूनियन ऑफ सेट है उसका वेन डायग्राम भी बताया आपको, तो ये मैंने पूरा यूनिवर्सल सेट बना दिया है, और ये आपका ए सेट है और ये बी सेट है। तो आपका इसमें क्या किया आपने, इसमें क्या होगा, हमने सारा ले लेते हैं, इसमें यूनियन में क्या आ गया, दोनों आ गए, इसके बीच का भी आ गया, सारा का सारा आ गया, ठीक है। तो यूनियन में क्या आता है, सारा का सारा आ जाता है यूनियन में। अब देखो इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैं इसको भी आपको बना के दिखा देती हूँ कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या थे मेरे पास, ए था मेरे पास 1 2 3, ए कितना था मेरे पास 1 2 3, और बी कितना था मेरे पास 4 3 4 5 6। अब देखो जो कॉमन है ना उसको ऐसे लेना है, बहुत दूर बन गई, 4 5 6। अब देखो पढ़ो 1 2 3 4 5 6, ये होगी कि यूनियन है पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा गोल है ना, जो गोल बना पूरा, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये यूनियन बी, मतलब पूरा का पूरा जितने इसके अंदर एलिमेंट आए, तो कौन कौन से आए हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होगी यूनियन। अब समझते हैं देखो ये इंटरसेक्शन क्या है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, पहले तो इसको देख लो किस तरह से लिखते हैं, इसको ए और उल्टा आप क्या करते हो, यू लिखते हो बीच में और ऐसे बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, मैं लिखा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। और अगर वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं वर्डिंग वाले, तो उसमें क्या दिया होगा आपको, एंड, जैसे ए एंड बी आर टू सेट, इस तरह से, तो आपको क्या बोला फाइंड ए एंड बी। तो ए एंड बी, एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो जब भी आपको वर्डिंग वाले क्वेश्चन में आपको कराऊंगी, तो जहां पे एंड लिखा हो तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन, मतलब इसका मतलब आपने इंटरसेक्शन निकालना है उन सेट का, ठीक है, भूलना मत। यहाँ पे और का यूज होता है और यहाँ पे एंड का यूज होता है, जो क्वेश्चन आएंगे आपको। अब देखो इसमें मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पे क्या लेना है, इसमें कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखने हैं, और मैंने आपको रिप्रेजेंट भी किया है वेन डायग्राम में किस तरह से इंटरसेक्शन को लिखते हैं। तो जैसे ए और बी दो सेट हैं, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे वो क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके जो बीच वाला जो क्या है एलिमेंट्स होंगे यहाँ वाले, वो हमने लिखने हैं। तो ये हो गया, इसमें सिर्फ ये वाला ही लिखने हैं, आगे इधर वाले नहीं लिखने, इधर वाले नहीं लिखने, सिर्फ इधर वाले लिखने। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जैसे मैंने सेम एग्जाम्पल वही ले लिया है, 1 2 3 और बी कितना है 3 4 5 6। अब इसमें मैंने आपको सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट होगा वही लिखना है। तो देखो यहाँ पे देख लो आप, कॉमन आपको यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल दिखाया है। तो यहाँ पे बताओ मुझे, इसी सेम कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे जो बीच में क्या है 3, क्या है 3, और यहाँ पे भी लग जा रहा है आपको पता, देखो 1 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, तो इसको लिए ये भी है, यहाँ पे 3 कॉमन एलिमेंट है, 4 5 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 3, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया 3, क्या आ गया इसका इंटरसेक्शन 3। अब चलते हैं आगे, ये समझ आ गया आपको। मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, ठीक है, बहुत इजी वाले चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसको बस इतना ज्यादा
डीप खींचने की जरूरत नहीं थी, पर मैं इसको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए, और कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए क्यों छोड़ना है। अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है आपकी यूनियन ऑफ सेट की और इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। तो मैंने दोनों की लिख दी है, और ऐसे मैंने दोनों के मैंने क्या बना दिया, टेबल बना दिया है। तो पहले हम देखते हैं यूनियन की क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या वो फॉलो करता है। तो इस पहला है आपका ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका क्या मतलब हुआ बताओ। इसका मतलब हुआ कि आप क्या करो, जैसे मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब हुआ जैसे मैंने ए है मेरे पास 1 2, ठीक है, और बी है मेरे पास 3 4। अब मैंने इनका यूनियन निकाल दिया, तो इसकी यूनियन क्या आ गई, ए यूनियन बी की कितनी आ गई 1 2 3 4, और इधर बी यूनियन ए की कितनी आ गई, इसकी भी सेम 3 4 1 2। मतलब आगे पीछे कर लो जैसी मर्जी। मैंने आपको बोला कि सेट्स में आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रोस्टर फॉर्म होती है उसमें। तो इसका भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 ही आ जाएगा। तो दोनों क्या आ गए सेम। तो इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए के बराबर होता है, और इस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो इसका यूनियन ऑफ सेट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब आप चाहे इधर से करो यूनियन, चाहे उधर से करो, ठीक है, किसी भी सेट को ले लो आगे पीछे, तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, अगर आपके पास 3 आ गए, क्या आ गए 3 सेट आ गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, पहले दो को प्लस, पहले दो की यूनियन निकाल दो, फिर उसको तीसरे में बाद में यूनियन निकालना, चाहे लास्ट दो की निकालो फिर उसको पहले में लेना, तो क्या आएगा सेम आंसर आएगा। करा दो उसको, मैं चलो करा देती हूँ। देखो क्या बोला है, ए यूनियन बी का पहले लो, तो ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3 4, फिर यूनियन सी, सी कितनी है 5 6, फिर कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिखना सही से। तो अगर आप पीछे वाले दो को करोगे तो कितना आएगा 3 4 5 6, फिर उसको फिर से यूनियन करोगे 1 और 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, सारा का सारा फिर से सेम ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। जो यूनियन ऑफ सेट है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अगला आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अब मैंने कोई क्या लिया, सेट लिया 1 2, अगर मैं इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ू, मतलब ऐसे क्या यूनियन लू इसके साथ कि ये इसकी आइडेंटिटी खोए ना, तो वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है। और 0 को हम सेट में क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, मतलब खाली सेट। जब मैं खाली सेट लूंगी तभी तो इसकी, जब इसमें जैसे मैंने खाली सेट क्या किया ऐड किया, उसकी यूनियन ले ली, तभी ये सेम रहेगा ना। अगर मैं इसमें कुछ और सेट लेती हूँ तब तो बदल जाएगा, जैसे मैंने कुछ और सेट ले लिया, इसको 3 उसकी वैल्यू, तब तो यूनियन क्या आ जाएगी 1 2 3, तब तो ए की वैल्यू कुछ और ही होगी, है ना। तो ए की वैल्यू कब नहीं बदलेगी, जब इसमें हम कौन सा सेट लेंगे 5 वाला सेट लेंगे। तो जब ए यूनियन 5 कितना होता है, ए के बराबर ही होता है हमेशा, ठीक है। तो देखो इसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, मतलब इसमें यूनियन निकालने के बाद भी ये चेंज नहीं हुआ, इसका क्या रहा ए ही इसकी क्या रही सेट रहा है, ए सेट ही रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो मतलब जो ए की जो आइडेंटिटी है यहाँ पे वो क्या है 5, क्या है 5। बहुत फास्ट आ रही हूँ शायद मैं ना, मुझे लग रहा है ऐसा, वैसे नींद लग गई लगने मुझे पर अब मैं करा देती हूँ इसको। और आज मेरे पास मार्कर जो है थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा था, पर मैं सोचा नहीं दे देती हूँ क्लास आपको, कल मैं नए मार्कर ले आऊंगी तो अच्छे से क्लास मिल जाएगी आपको, फिर साफ दिखेगा। अब देखो ये समझ आ गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं। अब देखो अब क्या है, मैंने क्या लिया, मैंने ए ले लिया 1 2, ठीक है, और उसमें किसकी यूनियन ले रही, इसी की यूनियन ले रही हूँ मैं, मतलब इसको ही दोबारा क्या कर रही हूँ मैं 1 2 फिर से 1 2, तो यूनियन करके बाद भी क्या आ गया 1 2 ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला कॉमन को एक बार ही लिखना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एक बार लिखा, 2 है तो यहाँ पे एक बार लिखा 2, ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, फिर से ए सेट के बराबर नहीं आ गया। तो इसका मतलब जब हम दो सेम सेट की क्या लेते हैं यूनियन लेते हैं, तो वही सेट दोबारा आ जाता है, और इस लॉ को बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। क्या है यही बोला इडेम्पोटेंट, बोला नहीं जा रहा मेरे को नींद लगी लगने। अब देखो नेक्स्ट है
लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है कि आप यूनिवर्सल सेट में कोई भी सेट ऐड करते हो तो हमेशा कौन सा सेट आता है, यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है, कौन सा आता है, यूनिवर्सल सेट ही आता है, इसको याद रखना। ठीक है, जब भी आपने कभी, जैसे समझा देती हूँ इसको भी, जैसे आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 सपोज करो ऐसे। ठीक है, और आपका एक सेट है ए जिसकी वैल्यू 1 2। अब इनकी यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, सबको लिखोगे ना एक बार, इनकी यूनियन कितनी आ जाएगी, मैंने बोला सबको लिखना है, पर जो सेम है उनको एक बार लिखना है। तो कितना आया 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 एक बार लिखेंगे, 3 और 4। तो ये कौन सा सेट आ गया, यही नहीं आ गया यूनियन वाला, तो यही आ गया ना, ए यूनियन ए, मतलब यूनिवर्सल यूनियन ए किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, मतलब यूनिवर्स कभी खोता नहीं और वो अपनी आइडेंटिटी रखेगा जब आप किसी भी चीज को उसके अंदर ऐड कर दोगे आप। ठीक है, अभी सेम इसके भी ऐसे लॉ है, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सेम इसके सामने लिखा है, मतलब यही लॉ है इसके। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन वाला होता है ना, वो भी आपका क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब चाहे आप यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी ले लो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए ले लो, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और इसी तरह से आपका एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। ठीक है, और इसके आप एग्जाम्पल खुद लेना। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन 5 के साथ लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो इसका मतलब इसने जो ए ने अपनी आइडेंटिटी तो खो दी, तो ये आइडेंटिटी वाले लॉ को फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती है। अब आप सोच लो, जैसे आपके पास क्या है, मैं सपोज करती हूँ, क्या बोला है 1 2 3, सपोज करो ये आपका ए सेट है 1 2 3। अब आपको बोला है इसको किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, 5 के साथ, किसके साथ लेना है 5। 5 का मतलब क्या होता है, खाली सेट। तो इन दोनों के साथ में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या मतलब है, कुछ नहीं है, मतलब 5 है। तो इसका मतलब जब आप ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेते हो, 5 के साथ लेते हो, तो उसका क्या आता है आंसर 5 आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 है, खाली है वो। ठीक है सेट। अगला है आपका वही इडेम्पटेंट लॉ, तो ये उसको फॉलो करता है, जब आप ए का इंटरसेक्शन एक साथ लेते हो तो हमेशा क्या आएगा आपका ए ही आएगा। कर लेना है यहाँ पे देखो 1 2 3, अगर मैंने क्या लिया 1 2 3, मैंने क्या ले लिया आपका सेट लिया, तो उसका मैं किसके साथ ले रही हूँ इंटरसेक्शन, फिर से 1 2 3 का साथ ले रही हूँ, तो कॉमन क्या आएगा दोनों में 1 2 3 दोबारा कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब वो किसके बराबर आ गया, उसी सेट के बराबर आ गया। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही उनको, ठीक है, कि हाँ मैं पूरे आपको क्वेश्चन कराऊं उनके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं आपका, इसलिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए इंटरसेक्शन 5 किसके बराबर होता है। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस पेपर है, तब आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। आगे देखो, आगे वही है यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे लिखा मैंने, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, कॉमन लेना है अपने। ठीक है, यहाँ तो ठीक है यूनियन यूनिवर्सल लॉ आ गया यूनियन में, पर जो इंटरसेक्शन में है ना, तो इंटरसेक्शन में कौन सा आता है, जो कॉमन वाला होगा, तो कॉमन क्या है वहां पे ए होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ये यू है मेरे पास, पेन भी खत्म, मार्कर खत्म हो गया मेरा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और ये आपका कोई सेट है 1 2 3। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालो तो क्या आएगा, क्या इन दोनों में कॉमन है 1 2 3 1 2 3। अब मुझे बताओ ये 1 2 3 किसके बराबर है, इस ए के बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब जब आपने आपका यू इंटरसेक्शन ए लिया आपने, तो कितना आता है आपका जो सेट ए है उसके बराबर ही आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसमें ये लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन वाले में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, आपको पता नहीं साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, याद कर लेना इनको भी। ठीक है, फॉर्मूले है ये। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, जब आपने ए इंटरसेक्शन लिया और अंदर जो बी और सी के साथ क्या ले लिया यूनियन, तो इसका क्या आंसर आएगा। आपने क्या करना है, इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही करना है, पहले ए और बी के साथ लेना है, फिर सी के साथ लेना है, तो मतलब ए क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पहले इन दोनों को लिखा, ठीक है, ब्रैकेट,
फिर बीच में क्या आएगी, यूनियन वो वैसे लिखनी है। फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। पेन खत्म हो गए। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, है ना। और इसका जो एग्जाम्पल खुद कर लेना आप, ए बी सेट को लेना, फिर देखना लेफ्ट हैंड साइड को देखना और राइट हैंड साइड को देखना, आंसर निकालना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका होमवर्क है। तो बस आज इतना ही करेंगे, मुझे नींद भी लग गई अब। तो कर लेना इसको, ठीक है। और इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, और बुक में जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उनको लगा लो आप, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर की बुक ले आना, उसको सॉल्व किया करो घर बैठ के, ठीक है। क्वेश्चन लगाया करो। जहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको कंफ्यूजन होगा, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, या समझ आ जाता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि हाँ समझ आ गया, ठीक है। आज मुझे थोड़ी नींद लग रही है, तो मतलब मैंने बहुत फास्ट फास्ट कराया है, बताया मुझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।